नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का किया स्वागत। अटल टनल की आधारशिला पट्टिका की पुनर्स्थापना का मामला संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिमला में बालिका आश्रम की बालिकाओं को की मिठाई वितरित। हिमाचल भवन व राज्य अतिथि गृहों में विधायकों को देना होगा आम लोगों के समान किराया। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया। सचिवालय के हजारों अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर पंक्तिबद्ध होकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने पर बधाई दी। पद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, आज हिमाचल की जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को, जिसने राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ क्षण भावुकता के होते हैं और इस दृष्टिकोण से भी लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम जो बात हमने कही है कि हिमाचल के सभी वर्ग, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें महिलाएं, किसान, बागबान, मजदूर, दलित, युवा साथी, जो भी उनके हित की नीतियां होगी, मेरे सम्मानित विधायकगण, उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में, जिन्होंने अनुभव किया है, ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा, हम सब लोग पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। और जब पार्टी को सींचते हैं तो उस सींचने के बाद जब वो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते में से एक अगर कोई कमल खिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सबके लिए एक सम्मान है, सबके हित की बात करने के लिए। इस दृष्टि से हम आज पहली बार यहाँ ऑफिशियल तौर पर चार्ज ले रहे हैं। मेरा आप पत्रकार बंधुओं से, प्रदेश की जनता से भी ये अनुरोध रहेगा, हमें कुछ समय दीजिए स्थितियों को समझने का, और इस कुछ समय के बाद आपके पास कांग्रेस पार्टी के जितना भी मंत्रिमंडल होगा, वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, विप्लव ठाकुर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, मैडम स्टोक्स जी, विद्या स्टोक्स जी, इन सब लोगों को मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और एक सही दिशा में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नए उत्साह, समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार के लिए सुशासन आवश्यक है, इसलिए यह अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे अपना समय एवं ऊर्जा लोगों की शिकायतों के निवारण एवं उनकी बेहतरी के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा रखी गई अटल टनल रोहतांग की आधारशिला पट्टिका को पुनर्स्थापित करने का मामला संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। यह पट्टिका श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा 28 जून 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिलान्यास पट्टिका गायब है, जो लोकतंत्र का अपमान है और इसे शीघ्र पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति को 12 मासी संपर्क सुविधा बहाल रखने के दृष्टिगत इस 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस पट्टिका की पुनर्स्थापना को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विधायकों एवं उनके परिजनों को हिमाचल भवन व सदन और राज्य अतिथि गृहों में आम जनता के समान कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जन शिकायतों के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन में पारदर्शिता लाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं शिमला में टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया और वहां बालिकाओं को मिठाइयां वितरित की।
आश्रम की बालिकाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुविधाओं से वंचित विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करेगी ताकि वे निर्बाध अपनी इच्छा के अनुरूप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने बालिकाओं को एक लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि आश्रम में रहने वाली बालिकाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आश्रम का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। उन्होंने आश्रम की बालिकाओं की प्रतिभा की सराहना की और अधिकारियों को उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में सक्षम हो पाएं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा था, उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया कि मैं ऐसी बेटियों के पास जाऊं और उनसे कुछ सीखूं। आज मैं आपसे सीखने आया। अब बच्चे हैं, +1 +2 में पढ़ रहे हैं और आगे आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए और अग्रसर होंगे। वो चीजें हैं जो हमने भापी है और कुछ चीजें हैं जो आज के अनुसार, भविष्य के अनुसार हमें करने की जरूरत। अब घर छोड़कर जब यहाँ आते हैं मन में भाव क्या होता है, तो जब यहाँ घुल मिल जाते हैं तो क्या भाव होता है। इस दृष्टिकोण से मैं समझने के लिए आपके पास आया था और सीखने के लिए आपके पास आया था। हम जल्दी ही आप सब बच्चों के लिए एक ऐसी योजना लेके आएंगे कि +2 के बाद जो आपकी सोच बनती है कि हमने आगे पढ़ाई करनी है, तो हमारे पढ़ाई करने के लिए हमें कई धक्के ना खाने पड़े। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े और जो बच्चा जितना भी पढ़ाई करना चाहता है, बार बार धक्के न खाए, कहीं और जगह ना जाए और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ये सारी एक कंप्लीट योजना है। सर्दी आपके कमरे कैसे हो, आपका रहने का तरीका कैसे हो, आप बच्चों का खेलने के लिए क्या योजना हो, डाइनिंग मेस में बैठकर क्या चर्चा करने की योजना हो, भविष्य की चुनौतियों का कैसे आप सामना करने के लिए तैयार हैं, उस कंप्लीट योजना को आने वाले वक्त में आपके सामने लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।